समृद्ध सबको सादर नमन, अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। एनसीआर स्काई ट्रस्ट को मैं आभार देना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से इस महान प्रयास को जारी रखते हुए हर एक प्राध्यापक को जो है एक अवसर प्रदान कर सुविचार और ज्ञान के क्षेत्र में जो है उन्हें मौका दिया जाता है। इस दृष्टि से एनसीआर स्काई ट्रस्ट की सेवा हिंदी के प्रति और आध्यात्मिकता के प्रति जो है स्तुत्य प्रयास है। इसके आयोजकों को मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए आज के शीर्षक पर आता हूँ, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। चिंता किसको नहीं है, जैसे हमारे नरेश बाबू जी ने कहा था, किसको चिंता नहीं है। और कुछ लोगों को चिंता नहीं है, यही चिंता बनी रहती है। ये कोई चिंता नहीं है, ये बोलेंगे, लेकिन बोलते बोलते अंदरूनी रूप से जो है चिंता ही नहीं है, इसके लिए भी चिंतित हो जाएंगे। तो ये जो है महामाया जाल है। वैसे यहाँ चिंता जो है विभिन्न रूप धारण किया है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए लोग चिंतित हैं। अपने बैंक अकाउंट के बारे में लोग चिंतित हैं। मोबाइल से गलती से कुछ लिंक टच हो जाए तो उसके बाद उनकी चिंता की सीमा किस प्रकार होगी आप जान सकते हैं। हर क्षेत्र में जहां जहां सुविधा है वहां चिंता अंदरूनी रूप से प्रवाहमान है, क्योंकि वो सुविधा एक सेकंड, एक पल के लिए हट जाए या रुक जाए तो चिंतित हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में लेंगे, आज ऐसा जमाना है कि फैन के बिना कोई नहीं रह सकता, यही वातानुकूलित वातावरण के बिना, यानी एसी के बिना कोई नहीं रह सकता। अगर बिजली 1 मिनट के लिए रुक जाती है या उसके लिए उपयंत्र जो जनरेटर को स्विच ऑन करने के लिए जो आगे दौड़ता है, उस क्षण तक हम उसे झेल नहीं पाते हैं। मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, यूपीएस के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों? मुझे विश्वास नहीं है बिजली हमेशा रहेगी। मैं काम कर रहा हूँ, काम में बीच में रुकावट आ जाए तो यूपीएस के साथ काम कर रहा हूँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के साथ जो है काम कर रहा हूँ। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो पीछे से देखिए, वहां चिंता बनी रहती है। जहां ट्रस्ट छूट जाता है वहां चिंता अपने आप स्थान ग्रहण कर लेती है। क्यों ऐसा? महर्षि जी ने आत्मविश्लेषण वर्गों में चिंता को ही यही कहा है, उन्मूलन किया जाए, जिसे जड़ से उखड़ कर फेंक दिया जाए। बाकी सबको जो है सुधारने के लिए, इच्छा सुधारने के लिए बोलते हैं और षड्गुण सुधार के लिए बोलते हैं, विचार अन्वेषण के लिए बोलते हैं, क्रोध की सीमा के बारे में भी कहते हैं, लेकिन चिंता के लिए कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान मत दीजिए। यही महर्षि जी की अटूट धारणा, अटूट सिद्धांत है। यदि चिंता न हटती
तो हम अपने बारे में जान नहीं सकते, क्योंकि जो है चिंता आदमी को, व्यक्ति को आत्म पहचान के रास्ता, मार्ग को बंद कर देता है। चिंता यहाँ तक घातक अस्त्र बन जाता है, कुछ लोगों का प्राण भी छूट जाता है। आप पूछ सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं चिंता के बिना एक दिन भी गुजरना जो है मुश्किल हो जाता है। आज के लिए टाल दूं तो कल वो सामने आके बैठ जाती है। पूर्ण निवारण कैसे हो जाए? मन को ही, अपने मन को ही अपने आप सांत्वना देना पड़ेगा, ढाढ़स बंधाना पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है तब तक चिंता बनी रहती है। इस चिंता को कैसे हटा दिया जाए? हटाना जो है मुश्किल काम है, लेकिन मन को समझाना पड़ता है। यानी आजकल काम इतना बढ़ गया अगर लोगों को, इन काम ज्यादा है ये बोलने से ये नहीं होगा। मेरे कंधे को संबल प्रदान करो, यही हमारी विनती बननी चाहिए। काम ज्यादा ही होगा क्योंकि हमारा ही क्या हुआ कर्म है। सुविधाओं के पीछे जो है नए नए आविष्कार होते हैं, और नए नए आविष्कारों के पीछे जाने पर जो है उसके परिणाम के रूप में जो आते हैं उसे भुगतना ही पड़ेगा। वो चिंता का रूप धीरे से चिंता का रूप ले लेता है। ये सुविधा और आविष्कार नहीं चाहिए क्या? चाहिए, उसी में लिप्त रहना जो है अच्छी बात है। मोबाइल तो चाहिए क्षणों में जो है, आजकल जो है, कल हमें भी दिले, हमारे इस सभा सत्संग को भी लीजिए, हर हफ्ता जो है तुरंत 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट क्षणों में जो है, पलों में जो है खबर पहुंच जाती है, समाचार पहुंच जाता है कि रविवार ये प्राध्यापक ध्यान आयोजन करेंगे, ये प्राध्यापक चर्चा करें। लेकिन जब तक ये इन विषयों को देखने पर हमारा चेहरा खिला उठता है, वही जो उसी में लिप्त रहने से जो है चिंता का कारण बन जाएगा। अब चिंता जो है, महर्षि जी ने यही बताया, जहां अपना विचार चल नहीं सकता है वही जो है चिंता का कारण बन जाता है। यानी बाधित इच्छा के कारण स्वरूप वस्तु या व्यक्ति के प्रति उत्पन्न मिथ्या भाव ही क्रोध है। यानी क्रोध को महर्षि बोलते हैं मिथ्या भाव, जिसे नहीं अपनाना ही चाहिए। जब क्रोध चल सकता है तब तक चलाता रहेगा, जब क्रोध बाधित होगा वही चिंता का कारण बन जाएगा। जहां आसानी से चलता है तो दूसरों को दुख देता रहेगा, उसको कोई चिंता नहीं है। जहां उसका क्रोध नहीं चलता है तो वहां जो है उसको चिंता का कारण, वही क्रोध जो है चिंता का कारण बन जाता है। हमेशा मानव जो है अपनी सुविधा के लिए कहीं कहीं दूसरों को दुख देता रहता है। नहीं तो समाज में समानता है या देखिएगा, समाज में समानता नहीं है, यही चिंता का कारण बनता है कुछ लोगों को।
समानता नहीं है। जिसके पास धन दौलत है तो उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो धन दौलत की रक्षा की चिंता उसे बनी रहती है। तो हमें जो है सोच और कार्यान्वयन में, यानी जहां अपने टास्क और इम्प्लीमेंटेशन में भिन्नता आ जाए, तो उसमें कोई मेल मिलाप नहीं है, तो चिंता स्वभाव ही है वैसे। और हमें ये जानना चाहिए अपनी आवश्यकता क्या है, उसकी उपलब्धता का मार्ग क्या है, कैसे उसे प्राप्त किया जाए। इसमें जो है हमें एक स्पष्ट विचार रखना अनिवार्य होता है। अपने और औरों के विचारों में भिन्नता, यही चाहेंगे लोग मेरे ही विचार का समर्थन करें। अब तानाशाही युग से गुजरते हुए आज मानवाधिकार के युग में हम लोग जी रहे हैं। अगर परिवार में हो तो पिता की तानाशाही कुछ समय पहले चलती आई, लेकिन आज के परिवारों में यह डिक्टेटरशिप जो है चल नहीं सकता। जैसे पिता बोलते हैं, यानी उस परिवार के अध्यक्ष के रूप में जब पिता बोलता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। मानेंगे पिता के रूप में, लेकिन हर विचार माना नहीं जाएगा, क्योंकि जो है सबके प्रति ज्ञान का भंडार है। पति कुछ हद तक पत्नी की बात नहीं मान सकता, पत्नी पति की बात मान नहीं सकती, और संतान के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज विश्व खुला हुआ है, सबके लिए खुला आसमान है। तो हमसे आगे बढ़कर सूचना प्रौद्योगिकी के समस्त साधनों के प्रति ज्ञान उनके पास उपलब्ध है, इसलिए हमारे विचार पुराने पड़ जाते हैं, हमारे सिद्धांत पुराने पड़ जाते हैं। वही जो है पिता और संतान में या माँ बाप और संतान में दूरी पैदा कर देता है। ये दूरी भी जो है चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि हमारे विचार चलते नहीं है। क्या मानेगा, कब तक मानेगा? आजकल 3 साल से के बाद भी नहीं मानता बच्चा, अपना अपना विचार रखता है, क्योंकि उसको जो सुविधा है ये है, वो मोबाइल चलाता रहेगा, मोबाइल से उसको छीनेंगे तो थोड़ी देर मानेगा, क्योंकि उसके पास बल बिल नहीं है, लेकिन जब हष्ट-पुष्ट हो जाएगा तो मानेगा नहीं। फिर भी हम जो है मनोसमृद्धि कला के केंद्रों के द्वारा मनोसमृद्धि कला का प्रचार करते आ रहे हैं। ये सबके लिए एक वरदान का विषय है। थोड़ी बहुत जो है हम चिंता के क्षेत्र से हट सकते हैं। मैं इसी के फिर से एक और सिद्धांत है, त्रुटिपूर्ण गणना, यानी फॉल्स कैलकुलेशंस। इससे जो है मनोरोग उत्पन्न हो जाता है। फॉल्स कैलकुलेशन, हम जो जितनी गणना करके रखते हैं वही उसी प्रकार चलेगा नहीं। हम ये भी मानते हैं कि सब ईश्वरता का ही है, सब सारे कर्म जो हैं, इधर के जितने भी सत्कर्म या दुष्कर्म जितने भी हैं, उसे कर्म के रूप में लेते हैं, विभाजित नहीं करेंगे। सब ईश्वरीय
इच्छा के अनुसार है। हम ईश्वरता के अंश हैं। हम सबसे हमें यह सोचना है सबसे मिलकर जाएं। सबसे मिलकर जाने की ये विस्तृत विचार जब मन में पैदा हो जाता है तब चिंता कुछ हद तक टाली जा सकती है। सोच और कार्यान्वयन, आवश्यकता और उपलब्धता, अपने और दूसरों के विचार, त्रुटिपूर्ण गणना, ये सब चिंता के कारण हो जाते हैं। अब इसमें जो है सबसे जो है सोच और कार्यान्वयन को यानी पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को यदि वही जो है हम ठीक तरह से स्कैनर रख देते हैं, जैसे कंप्यूटर में आजकल अपने आप स्कैन हो जाता है, स्कैनर रख देते हैं तो चिंता जो है टाली जा सकती है। अब यही चिंता किसी के जीवन में या किसी के मन में घुस जाती है तो उसकी मनस्थिति क्या है? वो अपने आप को असमर्थ व्यक्ति के रूप में पाएगा। मैं तो नाकामयाब व्यक्ति हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, जो भी सोचते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब तक चलता है उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब नहीं चलता है तो उसको अपने आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और अपने आत्मविश्वास भी खो बैठता है। आदमी को चाहिए आत्मविश्वास। इसलिए हमारे प्रार्थना गीत में भी महर्षि जी ने कहा है, कथन पर मत आस्था रख, स्वयं ही सोच विचार कर। कैसे? मैंने कला का जो है महर्षि जी के शब्दों में उन्होंने कला को दे दी है। मनोसमृद्धि कला के सारे पाठ्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है, प्रचार कर दिया है। फिर भी बोलते हैं मेरे ही विचार को ले लो, ये नहीं बोलते हैं। कथन पर मत आस्था रख, यानी जो कहा जाता है उस पर आस्था मत रख, उसे अपने आप सोचो, स्वयं ही सोच विचार करो। लेकिन आस्था में जब हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे महर्षि बोलते हैं, आस्था, समाधान और सर्वोत्कृष्टता बोलते हैं। जो लक्ष्य को जो है पाना है वही लक्ष्य, उसे मुक्ति भी कहा जाता है। जब चिंता हट जाती है फिर मुक्ति ही है मुक्ति। मुक्ति का मार्ग अपना आप अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ चिंता मन को कैसे बाधित करता है? असमर्थ बना देता है। आवाज बोलती है सर, मैडम आप अपने में चले जाइए, मैडम में चले जाइए। हाँ, सॉरी ये ले लिया, म्यूट ले लिया। सर प्लीज कंटिन्यू, म्यूट हो गया उनका। चिंता जो है आदमी को असमर्थ और आत्मविश्वासहीनता और भय, हमेशा जब चिंता है उसका एक प्रकार से जो है जुड़वा बाई है, यानी ट्विन बोलते हैं ना, वैसे चिंता माने निश्चित रूप से भय रहेगा। कोई भी आदमी मुझे चिंता है लेकिन भय नहीं है, ये नहीं बोल सकता। जैसे मैं बारिश में आया भीगा नहीं, कैसे बोल सकता है? बारिश में आने वाले भीगता ही है। मैं इसलिए चिंता जो है भय का ही जो है ट्विन ब्रदर है या ट्विन सिस्टर है।
अब चिंता में क्या हो जाता है, लेकिन ये हमें जो है परिस्थितियों के अनुसार जो हम बीमार हो जाते हैं, ये तो ठीक है। ये अब जो है क्लाइमेट की वजह से जो है हम कोई जो है बीमार हो जाते हैं तो ठीक है, वो शरीर के रूप में। लेकिन चिंता जो है क्या क्या रोग लाएगी, ये इसका पता भी नहीं है, इसको सोच भी नहीं सकते। जब मन बाधित हो जाता है, शरीर जो है उसे संभाल नहीं पाता है। जिसका मन बाधित हो जाता है उसको देखिए आप, जो है उसकी स्थिरता नहीं रहेगी, शरीर टूटता रहता है, क्योंकि चिंता और भय जो है उन्हें जो है अपने वश में रख लिया है। ये शरीर में रोग स्वभाव ही है। जब चिंता आ जाता है तो आप सोचेंगे वैसे कार्डियक इश्यूज आएंगे वैसे, यानी शरीर के स्वतः चालित ऑटोनोमस सिस्टम्स अफेक्ट हो जाएंगे। हमें तो ये हम जानते ही हैं कि ये हमारा शरीर जो है, शरीर में क्या क्या संचालन है, ये हमारे फाउंडेशन कोर्स में ही बोला जाता है। तो चिंता घर कर बैठ जाता है तो चिंता और भय ही रहेगी, दोनों चीज रहेंगी, और ये जो है मन को संचालित नहीं होने देंगी, और उसके बाद जो है शरीर को भी बाधित करती रहेगी। शरीर में रोग का आना, शरीर पीड़ित हो जाना स्वाभाविक है। चिंताग्रस्त आदमी को या ना चिंताग्रस्त व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो एक कोने में बैठा रहेगा, उसके हाथ पैर जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए बाहर भी, यानी पूर्ण रूप से जो है यह अपने शरीर को भी फैला नहीं पाएगा, सिकुड़ कर बैठा हुआ होगा, बस लेटा हुआ होगा। मन में कलंक, मन जो है स्थिर नहीं रहेगा, हर वक्त भय से पीड़ित होगा। और यह भय से पीड़ित होना जो है, और नेक्स्ट स्टेप उसका नेक्स्ट जो स्टेप जो है चंचलता, स्थिरता नहीं है। जब स्थिरता ही, अगर एक भाव रहता है तो दूसरा भाव नहीं रहेगा। अब आप षटगुण में ही देखिए, इस तरफ के जो दुर्गुण अवगुण जो रहते हैं, जब तक अवगुण रहते हैं तो सद्गुण वहां नहीं रहेंगे। जब सद्गुण का आगमन होगा तो अवगुण अपने आप चले जाएंगे। इधर जो है, जहां आप ये बोलेंगे इच्छा, जब तक आप समाधान में नहीं आएंगे, पूर्ण मन से नहीं रहेंगे, तब तक आपको इच्छा जो है आपको आप पर शासन चलाती रहेंगे। तो या अवगुण रहता है तो सद्गुण का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार मन में जब चंचलता आती है, स्थिरता छूट जाएगी, जीवन में परेशानी आना, ये सब जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी एक क्रम है। अगर एक चीज आ जाती है तो उसके रिश्तेदार भी जो हैं आगे पीछे पीछे जो है आते रहेंगे, क्योंकि उनके यानी चिंता एक केंद्र है, माने उसके सारे डिपार्टमेंट से। चिंता को एक विश्वविद्यालय सोच लीजिए, ये भय और चंचलता और जो है आत्मविश्वासीनता, असमर्थता, ये सब जो है उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये सब मिलकर चिंता रूपी एक महाविश्वविद्यालय कहता है। तब जीवन में परेशानियों का जो है आना स्वाभाविक है। चिंता का कारण क्या हो सकता है? जैसे मैंने बोला, जहां नहीं चला वहां चिंता आ जाती है।
चिंता का कारण जो है एक प्रकार से क्रोध है, यानी गुस्सा जो है, नाराजगी एक प्रकार से है। मन में यानी प्रतिशोध है, यानी चिंता जो है जब अवसर किसी में जो किसी से जो हम बदला लेने के लिए जाते हैं, जब तक वो बदला पूर्ण नहीं हो जाता है, इसने मेरे प्रति ऐसा किया है, इसके लिए मैं एक चांस देख रहा हूँ, यही बोलेंगे लोग, मैं अवसर देख रहा हूँ, मैं अवसर देखते हुए उसको फंसाऊंगा, मैं आई एम जस्ट ट्रैपिंग हिम। तो ये प्रतिशोध की भावना जो है चिंता का, वो जब तक प्रतिशोध जो है इनका पूर्ण नहीं होगा, यानी बदला का भाव जो है पूर्ण नहीं होगा, जब तक वो चिंता भी। और ईर्ष्या, ये जो है दूसरा रूप ही है जलन और घृणा, दूसरे के प्रति जो है समान भाव नहीं रखने की स्थिति है। हम जी रहे हैं, इसी प्रकार अन्यों को भी जीने का जो है अवसर है, वो भी पूर्ण अधिकारी हैं यहाँ जीने के लिए, जैसे मैं जी रहा हूँ उनके लिए भी जीने देना। तो यह भाव जब छूट जाता है तो घृणा उत्पन्न हो जाता है। और ये तो लालच जो आप जानते ही हैं, लालची होने पर जो है नहीं मिलने पर चिंता हो जाती है। अगर क्यू में खड़े होकर अपने स्थान आने पर हमें वो चीज या जो अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वो चिंता का कारण बन जाता है। ये और ये क्या है, लोगों में ये भी है अश्लील काम वासना, यानी ये जो है ये बोल सकते हैं एक प्रकार से आजकल इसका जो है बहुत बड़े पैमाने में सारे उम्र वालों के बीच ये भावना रहती है, अश्लील काम वासना। ये अनैतिक है। जब अनैतिक है, ये अनैतिकता का जो है अवसर नहीं मिला, इसके लिए भी चिंता करते हैं लोग। आत्म प्रशंसा, कुछ लोग अपने आप जो है अपने आप के बारे में ही बोलते रहेंगे, मैं ये हूँ वह हूँ, मैंने ये से किया है वे किया है, कोई सुनने वाला नहीं रहता है, तो जो है ये जो है उनके लिए अपमानजनक बन जाता है। और अनावश्यक भय, अधिकार की नशा, जब वो अधिकार छीना जाता है, सब लोग है ना 58 साल तक काम करते हैं, कुछ लोग आगे भी काम करते हैं, लेकिन जो एक उम्र के बाद जो एक्सटेंशन मिल जाता है, तो पहले वो जैसे जीते थे अधिकार के नशे में जीते थे, उस नशे की वजह से जो है आगे भी यही चलेगा, ये सोचते हुए चलते हैं। जब रिटायर होने के बाद घर में परेशानियां आती हैं, तो यही कारण है, मैं ये था वो था, मैंने अपने जमाने ये किया करने के लिए एक अवसर आपको प्रदान किया गया है, अगर आप नहीं करते तो आपके स्थान में कोई। हम लोग यदि नौकरी पाते हैं तो दूसरों के अवसर पर ही वी आर ड्रैगिंग आवर लाइफ अदर्स अपॉर्चुनिटी। 10 लोगों ने उसके लिए लड़ा, आपको ये अवसर प्रदान किया गया, ये सोचना चाहिए अगर मैं नहीं तो कोई और जो है इससे अच्छा काम किया होगा जो मैंने किया है, यही सोच रखनी चाहिए। मेरे जमाने में ऐसा किया, मैंने ये किया वो किया, अब ये नष्ट भ्रष्ट है, मेरे पीछे आने वालों ने ये नहीं देखा, मेरा घर की हालत, मैंने ये अपने रसोई घर को इतना ये रखा था, अब आने वाले पीढ़ी जो है ये नहीं करती वो नहीं करती, ये बर्बाद हो गया, ये चिंता करने की जरूरत है। जब अपना अधिकार हट जाता है तो शांत हो जाना चाहिए, ईश्वरोन्मुख होना चाहिए, ईशतान्मुख होना चाहिए। ये नहीं रहने की वजह से जो है चिंता का कारण बन जाता है। परिवार में भी जो है अपना जब तक अपना है, जब दूसरे लोग आने लगे तो थोड़ी देर जो है हम बाहर उस परिस्थिति से हटकर अवलोकन करने की अवस्था में जाना चाहिए। मनोबल, शारीरिक बल, प्रयास, ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे। यानी शारीरिक रूप से, यानी जिसे आप भुगतेंगे,
रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है, अजीर्ण अवस्था, चिंता के समय लोग रोटी के टुकड़े ही खाएंगे। अंतड़ी में घाव यानी इंटेस्टाइन बाधित होगा। सिर दर्द हमेशा बना रहेगा। श्वास संबंधी यानी जो आदमी चिंतित है उसका रक्तचाप तो स्थायी नहीं होगा। उसके बाद ये जो है उसे श्वास संबंधी बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि पूर्ण रूप से वो सांस नहीं ले पाएगा। इन सबके आने के बाद भी वो स्थिर नहीं रह सकते, बढ़ते जाएंगे जब तक ये चिंता हटती नहीं। कुछ लोगों के लिए ये मरण का द्वार भी बन जाता है। और महर्षि जी जो हैं ये बोलते हैं कैसे इनसे बाहर आ जाएं। पहले बाहर आना है, उसके बाद उन्मूलन की स्थिति अपने आप आ जाए। जब गाजियाबाद जाने के रास्ते में जाएंगे तो एक दिन गाजियाबाद, कुछ समय के बाद गाजियाबाद आएगा ही, ना कि हैदराबाद आएगा। इन गाजियाबाद के रास्ते पे जाने के लिए हमें ही प्रवृत्त होना पड़ेगा। उस कम से कम उस रास्ते पर जाके खड़े हो जाए। कोई लिफ्ट देगा तो नहीं चल सकता है, लेकिन उसी रास्ते पर ही नहीं आकर उल्टी दिशा में रहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति और सुचारू व्यवस्था को पहचाना, क्योंकि हमेशा महर्षि ये बोलता है प्रकृति प्राकृतिक शिक्षा, प्रकृति के प्रति जो है अपनी ज्ञान बढ़ाता रहना है। जब तक ये ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक जो है लोग पूर्ण रूप से जी रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। प्रकृति की सुचारू व्यवस्था को जान लें, चिंतन शक्ति में वृद्धि लाना है। चिंतन शक्ति, उसके बाद वही आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतने समय तक मैं एक मामूली चीज के लिए चिंतित होता रहा, कैसे मैंने जीवन को नष्ट कर दिया, कैसे समय को बर्बाद कर दिया। मैं अच्छी तरह खुशी से जी सकता था, ये बाद में जो है इसका अनुभव होगा। आत्मविश्वास कभी नहीं खोने का है, आत्मविश्वास बनाए रखने का। हमेशा जो है जब चिंतित भी है, ठीक है, हम प्रयासरत, प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास को जो है जारी रखना है। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरा आके खड़ा हो जाएगा। जब तक आप अपने घर में जो है पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो यूटिलाइजेशन दूसरों पर चला जाएगा। धीरज धारण करें, यही हमारे जो हैं परिस्थितियों के प्रति जो है जब अवगत हो जाएंगे तो भय हट जाएगा। हमें मालूम है परिणाम क्या है। जब परिणाम क्या है मालूम हो जाने पर जो है हम आगाम्य कर्म जो बोलते हैं उसे नहीं करेंगे, आगाम्य दुष्कर्म नहीं करेंगे, आगाम्य सत्कर्म के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो ये चिंता का जो है ये हटा देने का विषय बन जाता है। और महर्षि जो आप जानते ही हैं, हमारे आत्मविश्वास विश्लेषण वर्गों में एक तालिका दी जाती है और उस तालिका में जो है चिंता के लिए 4 प्रकार के जो है उन्होंने 4 प्रकार में जो है महर्षि जी ने विभाजित किया है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, बहुत बार इसका अध्ययन और अध्यापन भी करते आ रहे हैं। अनिवार्य रूप से भुगतने वाली चिंताएं, यानी जिससे जो है आप बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर कुछ दुर्घटना में किसी का हाथ या पैर या कोई अवयव, शरीर का अवयव चला जाता है तो पहले वो चिंता का विषय बना रहेगा। बाद में जो है उसके लिए अल्टरनेट अवयव लाते हैं, नहीं तो जो है वो
जो अवयव अमुक काम करता आया उसके जो है दूसरे अवयव से उसको जो है करते आएंगे। तो यानी दीर्घकालीन रोग, अब जानते हैं हम क्या बोलें वैसे, किसी का स्वर्गवास और कुछ संपत्ति जो है हम हार जाते हैं, नहीं हानि हो जाती है तो हम कुछ खो बैठते हैं धन के रूप में, या हमारा यानी हमारे जो है गहने की चोरी हो जाती है या संपत्ति जो भी है दूसरे जो है हड़प लेते हैं, इसकी तो चिंता बनी रहेगी। यदि वापस मिल जाने पर तो ठीक है, लेकिन वापस न मिलने पर जो है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, कोई कारण नहीं है। स्थगन योग्य है, यानी जो है आप ये इस चिंताओं को जो है, ये तो चिंता है लेकिन आप इसके प्रति ज्यादा चिंतित हो जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। घर में किसी का विवाह, किसी को नौकरी मिलना, ये तो मामूली रूप से ये बोलते जा रहे हैं। आज के संदर्भ में आप सोचेंगे तो कई स्थगन योग्य चिंताएं हैं। वैसे बिजली भाग जाती है तो क्या करने का, बिजली भाग गई, अब 6 दिन या 8 दिन चेन्नई में जो है ये बाढ़ का था और मोटर, किसी के घर में मोटर नहीं चल सकता, ये जो है क्या करें। वैसे एक तरफ से ये भुगतना है, 6 दिन तक भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है करने से क्या लाभ होने वाला, बिजली नहीं है कुछ नहीं चलेगी, बिजली नहीं है पानी नहीं है, लेकिन पानी पूरे यानी गलियों में जो है घरों के चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन पानी जो है घर में एक भी बूंद पानी नहीं है। तो यही है, भुगतना ही पड़ेगा इससे, क्योंकि तो उसके बाद जब स्थिति सुधरेगी तब जा करके हमें तसल्ली मिलेगी। ये नहीं है पूरा जो है ऐसे ही बने रहेगा, ये नहीं है। वातावरण है, ये वातावरण के प्रति जो है जब अवगत हम हो जाएंगे, ये चिंता का कारण ही नहीं बनेगा। और ये एक प्रकार से जो है नकारने या दिखाने का जो है योग्य चिंताएं हैं, ये हमेशा जो है लोगों में ये रहती है, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसके मुझे मेरे बारे में ये बोलता रहता है, आपके बारे में ये बोलता रहता है। जब तक आप कानों से नहीं सुनेंगे, यदि कानों से आपके कानों तक पहुंचती नहीं है, आप अपने आप सुन लेते हैं तो भी जो है चिंता करने के कोई विषय, उनका मत है, वैसे हमारे प्रति उनका विचार है, उस विचार को बदलना या उनके मन में बदलाव लाना हमारा काम नहीं है। यही महर्षि ने जब ये बोल दिया, किसी को सुधारने के लिए हम नहीं आए हैं इधर, अपने आप को सुधारना है। तो किसी ने ये बोल दिया उनके और मेरे विचार में मतभेद है, मैं ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, ये चलेगा नहीं, तो ये तो चलता रहता है। ये भी चिंता का कारण बन जाता है और उसको जो है एक प्रकार से दुश्मन ही मान लेते हैं। लेकिन हम जो है, हमें ये महर्षि ने ये विशेष सिद्धांत दिया है। हम ज्ञान के अंत में ये बोलते हैं कि हमें शत्रु मानने वाले, कहेंगे जो है अपने शत्रु, यानी हमें शत्रु मानने वाले बोलना चाहिए। अपने शत्रु के प्रति जो है ये गलत धारणा है। जब मनोसमृद्धि कला के अंदर आ जाए हैं, वो जो हमें भी शत्रु मानने वाले लोग यदि हो तो हमें इसका ये अर्थ है, हम किसी को शत्रु नहीं मानेंगे, ये विचार ले लेना है। हमें शत्रु मानने वाले लोग भी होंगे, वैसे सब लोग मुझे मानेंगे नहीं, कुछ लोग शत्रु भी मानेंगे मुझे। हमें शत्रु मानने वाले यानी हमें पीड़ा पहुंचाने वाले, ये इसका ये अर्थ भी हो जाता है, हम किसी को दुख नहीं देंगे। जब दुख देंगे तो वो लोग उल्टे में कुछ करेंगे तो चिंता का विषय हो जाएगा। इसे नकारने के बावजूद जो है, यानी लापरवाह नहीं है, ये एक प्रकार से अलक्ष्य यानी लक्ष्यहीन नहीं होना है। ये भी जो है
त्याजने वाली, यानी एक प्रकार से जो है उनकी ओर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे वैसे। मतभेद और उनके प्रति ईर्ष्या ईर्ष्या जो है व्यक्त करना, ये सब जो है नहीं चाहिए वैसे। ठीक, तो अंत में ये बोलेंगे तत्काल दूर करने वाली चिंताएं ये है वैसे एक चीज है। तत्काल जो है हमें ये है किसी की जो है, अब ये बोलते हैं किसी की कोई इमरजेंसी दुर्घटनाग्रस्त, उनको इमरजेंसी देना है, ये सब जो है यानी भूख प्यास ये सब जो है तत्काल मिटाने वाली चिंताएं हैं। ये अब ये जो है महर्षि जी ने एक अच्छी तरह एक सूची भी दे दी है, और इससे भी जो हम ज़्यादा नहीं जोड़ नहीं सकते। और ये तो चर्चा का विषय बनता जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई समाधान मिलना जो है ये इंडिविजुअल व्यक्ति पर निर्भर है। जिये संसार जिये समृद्ध।